हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए कौन कौन सी मेथड का यूज करते हैं वो सारे मेथड को एक एक करके सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, मेथड्स ऑफ टैक्योमेट्री, है ना। हाँ, यानी टैक्योमेट्रिक सर्वे करने के लिए, यानी टैक्योमेट्रिक सर्वे में रीडिंग को ऑब्जर्व करने के लिए मेनली आपके पास दो ही मेथड होते हैं। पहला होता है टेंजेंशियल मेथड और दूसरा है स्टेडिया हेयर मेथड। यही दो मेथड का यूज करके पूरा टैक्योमेट्रिक सर्वेइंग में रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। तो दोनों को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना। हाँ, सबसे पहले टेंजेंशियल मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। कह रहा है इन दिस मेथड the diaphragm of telescope is fitted with simply crosshair। सिंपली कौन सा हेयर फिट आता है? क्रॉस हेयर। नो एनी स्टेडिया हेयर प्रेजेंट ऑन इट, और इसमें कोई ऐसा स्टेडिया हेयर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये आपका कोई क्या है, टेलीस्कोप है, और इस टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पे इस टेलीस्कोप का क्या है, वो आईपीस है। ठीक है ना। हाँ, और आईपीस के नज़दीक जो आपके डायाफ्राम फिट होता है, क्या फिट होता है, वो डायाफ्राम फिट होता है। ठीक है ना। आईपीस के नज़दीक क्या फिट होता है, वो डायाफ्राम फिट होता है। और इस डायाफ्राम में इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल क्रॉस हेयर और वर्टिकल क्रॉस हेयर है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा डायाफ्राम में फिट नहीं है। तब जब इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग को ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा हॉरिजेंटल जो क्रॉस हेयर होगा इस स्टेडिया रड पर कोइंसाइड करेगा और यही देगा आपको क्या, रीडिंग। ठीक है ना। हाँ, तो इस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने की होल प्रोसेस, यानी जितना भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे टेंजेंशियल मेथड। क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल मेथड। टेंजेंशियल मेथड में सिर्फ और सिर्फ याद रखने वाला बात यह है कि जो इसमें डायाफ्राम फिट होता है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्रॉस हेयर लगा रहता, और कुछ नहीं होता। ठीक है ना। हाँ, बस इतना ही चीज़ आपको इसमें याद रखना है। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग स्टेडिया हेयर की ओर मूव करते हैं। ठीक है ना। हाँ, इन दिस मेथड द डायाफ्राम ऑफ टेलीस्कोप इज fitted with cross hair and stadia and two stadia hair। ठीक है ना। क्रॉस हेयर तो रहबे करता है, साथ ही साथ दो गो स्टेडिया हेयर भी रहता है। ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं ना। हाँ, ये आपकी इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट की आपकी ये टेलीस्कोप का पिछला पोर्शन है जिसको हम लोग आईपीस बोलते हैं, और यहाँ पे आपको डायाफ्राम लगा रहता है। ये आपकी क्या है, डायाफ्राम है। क्या है वो? डायाफ्राम है। क्या है? डायाफ्राम है। और इस डायाफ्राम में क्रॉस हेयर लगा रहता है। क्रॉस हेयर तो है ही, साथ ही साथ आपके यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, दो स्टेडिया
2 अस्टेडिया हेयर भी दिख रहा है, 2 अस्टेडिया हेयर भी क्या कर रहा है भाव, दिख रहा है। तब जो इस इंस्ट्रूमेंट से, तब जो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, जो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, जो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से जो रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे तो वो रीडिंग ऑब्जर्व करने की सारे प्रोसेस अस्टेडिया हेयर मेथड में आएगा, ठीक है ना। हाँ, टेंजेंशियल मेथड में सिर्फ और सिर्फ डायफ्राम में क्रॉस हेयर रहता है और अस्टेडिया हेयर में क्रॉस हेयर के साथ साथ अस्टेडिया हेयर भी रहता है। तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर के ऊपर, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो ऊपर जो रीडिंग यहाँ पे कटता है ना, इसको बोलेंगे अपर अस्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर अस्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे भी अपर अस्टेडिया रीडिंग हुआ है, यहाँ पे भी लोअर अस्टेडिया रीडिंग होगा, ठीक है ना। हाँ, तो जब इसका यूज करके मतलब क्या, अस्टेडिया डायफ्राम का यूज करके जब हम लोग मेजरमेंट लेंगे तब वो किस मेथड में आएगा भाव, तो अस्टेडिया हेयर मेथड में। और सिंपल डायफ्राम का यूज करके जब हम लोग मेजरमेंट लेंगे तो वो आएगा टेंजेंशियल मेथड में, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा एक्यूरेट हुआ कि ये, तो ये इसका मतलब ये वाला आउट ऑफ फैशन हो गया। क्या हो गया, ये आउट ऑफ फैशन, ये आउट ऑफ फैशन हो गया, इसको अभी यूज नहीं करते हैं। तो लिखेंगे करेंटली दिस मेथड इज नॉट यूज, ठीक है ना। इस मेथड को अभी हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। और इस मेथड को यूज करते हैं nowadays this method is used in सर्वे वर्क, ठीक है ना। सर्वे वर्क में आजकल के दिन में हम लोग यही मेथड का यूज करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो आइए अस्टेडिया हेयर मेथड, एक बात यहाँ से नोटिस कर लीजिए कि टेंजेंशियल मेथड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायाफ्राम का यूज करते हैं, उसमें क्रॉस हेयर लगा रहता है। और अस्टेडिया हेयर मेथड में जो डायाफ्राम यूज करते हैं उसमें क्रॉस हेयर के साथ साथ अस्टेडिया वायर भी लगा होता है। देखिए ऊपर वाला अस्टेडिया को बोलते हैं अपर अस्टेडिया, इसको बोलते हैं अपर अस्टेडिया हेयर, और नीचे वाला को बोलते हैं लोअर अस्टेडिया हेयर, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझ लो। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे जो भी लफड़ाएँ हो रही हैं सारा डायफ्राम से ही लफड़ा हो रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए अस्टेडिया हेयर मेथड में हम लोग जो डायाफ्राम यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये जो डायाफ्राम यूज कर रहे हैं उस डायाफ्राम में क्या यूनिक देख रहे हैं, यूनिक यही हम लोग देख रहे हैं कि सर इसमें क्रॉस हेयर के साथ साथ अस्टेडिया वायर भी लगा हुआ है, यही यूनिक हम देख रहे हैं सर। क्रॉस हेयर के साथ साथ अस्टेडिया वायर भी लगा हुआ है। तब बताइए कि इसी की पोजीशन को अगर फिक्स कर देंगे तो वो अलग मेथड में जाएगा, अगर इसकी पोजीशन को अगर फ्लक्चुएट करेंगे यानी वैरी करते रहेगा तो वो अलग मेथड होगा। इसीलिए अस्टेडिया हेयर मेथड को भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अस्टेडिया हेयर मेथड, दिखाई पड़ा ना। हाँ, अस्टेडिया हेयर मेथड, अस्टेडिया हेयर मेथड को फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। किसके बेसिस पर भाव, तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ क्रॉस हेयर, ठीक है ना, क्रॉस हेयर की पोजीशन के बेसिस पर, क्रॉस हेयर नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ अस्टेडिया रड, अस्टेडिया रड, यानी अस्टेडिया रड के पोजीशन के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि अस्टेडिया हेयर मेथड को दो पार्ट में क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला जो आप फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है ना। दोनों मेथड में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है और आसान है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो खतरनाक है वो फिक्स्ड हेयर मेथड, क्योंकि यही टॉपिक से आपको 6 नंबर में एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, फिलहाल इसको इधर इरेज कर देते हैं, आप लोग तब तक इसको कर लीजिए कॉपी, ठीक है ना। हाँ, इधर इरेज कर देते हैं और फिक्स्ड हेयर मेथड को समझने की पूरा कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, जब तक समझ नहीं पाएंगे फिक्स्ड हेयर मेथड को तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिक्स्ड हेयर मेथड को समझने के लिए एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। और फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या होता है, सिंपली मोटा मोटी अगर बात कर लिया जाए पहले ही, तो फिक्स्ड हेयर में जो होता है वो अस्टेडिया डायफ्राम के जो बीच में जो अरेंजमेंट होता है ना, ये अस्टेडिया डायफ्राम है और इसमें जो अस्टेडिया हेयर होता है ये अस्टेडिया हेयर है। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये पूरी तरह से फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। मूवेबल हेयर मेथड में डायफ्राम बनाते हैं। मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है, ठीक है ना, ये मूवेबल हेयर मेथड में क्या होता है, जो अस्टेडिया होता है ना, अस्टेडिया हेयर, वो अस्टेडिया हेयर क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, यानी बदलते रहता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे ये दोनों क्या होता है, वेरिएबल होता है, क्या होता है वो, वेरिएबल, यानी वेरी करते रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, इस साइड में लिख देते हैं, ये दोनों क्या होता है वो वेरी करता है, ठीक है ना, वेरिएबल होता है, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसको फिक्स्ड हेयर मेथड बोला गया। इसको डिफाइन करने के पहले हम एक फिगर का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा फिक्स्ड हेयर मेथड, ठीक है ना। हाँ, देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, इसको आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, है ना। हाँ, ये सपोज करिए कि ये कोई क्या है, टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप का ये ऑब्जेक्टिव है और इस टेलीस्कोप का ये क्या है, आईपीस है, क्या है, आईपीस है। और आईपीस के साइड में ही क्या फिट रहता है, वो डायाफ्राम फिट रहता है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अपन क्या फिट कर दिया, डायाफ्राम फिट कर दिया, ये आपकी क्या है, डायाफ्राम है, ठीक है ना। हाँ, ये डायाफ्राम है, ठीक है ना। हाँ, इस इंस्ट्रूमेंट का ये आपकी सपोज करिए कि जो रखने वाला ट्रिपॉड है और क्या, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे रीडिंग ऑब्जर्व करना है, क्या करना है वो, रीडिंग ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए कि ये स्टाफ ये है, दूसरा स्टाफ ये है, तीसरा स्टाफ ये है, और भी जितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी उतना रखते जाएंगे, ठीक है ना। स्टाफ बोलो चाहे स्टेडिया रेड बोलो, दोनों तो यहाँ पे सेम ही चीज़ मानेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इस डायाफ्राम में जो अरेंजमेंट किया गया है वो किस तरह से किया गया है, ठीक है ना। एक तो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर, दूसरा वर्टिकल क्रॉस हेयर। तीसरी जो खास बात इसमें है कि यहाँ पे ये जो लगाया गया है अस्टेडिया हेयर, यहाँ पे जो अस्टेडिया हेयर लगाया गया है, ये अस्टेडिया हेयर को बोलते हैं अपर अस्टेडिया हेयर और अपर अस्टेडिया हेयर, और नीचे वाला को बोलते हैं वो लोअर अस्टेडिया हेयर, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली बात यह है
कि अपर एंड लोअर अस्टेडिया हेयर दोनों क्या है, फिक्स है। जब दोनों फिक्स है इसका मतलब बोल सकते हैं दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन अपर अस्टेडिया हेयर एंड लोअर अस्टेडिया हेयर इज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ेगा रे, अब बताओ तो क्या होगा, ये वाला तो सीधा सीधी इस तरह से आगे बढ़ेगा लेंस में, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला रेड कलर से जो लाइंस आएगा वो यहाँ पे लेंस से आने के बाद इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे कटते चला जाएगा। ये वाला जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ से जाएगा रे ऐसे जाते हुए जाएगा, ऐसे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। अब बताइए कि जब यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे इस वाले रड पर, इस वाले रड पर, इस वाले रड पर और इस वाले रड पर क्या हो रहा है कि ये रे जो है, अस्टेडिया रे है, वो काटते चला जा रहा है। इसीलिए इस जिस पॉइंट पर काटेगा उसको बोलेंगे अपर अस्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। और नीचे वाला पॉइंट को बोलेंगे लोअर अस्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। हाँ, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ, इसको बोलेंगे अस्टेडिया इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, अस्टेडिया इंटरसेप्ट, ठीक है ना। हाँ, और इसको नानका एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि सर जैसे जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ का बीच का अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से अगर स्टाफ का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो सर हम क्या देख रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि इंटरसेप्ट भी, ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये इंटरसेप्ट भी क्या हो रहा है सर, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे स्टाफ की दूरी बढ़ रहा है, कहाँ से, इंस्ट्रूमेंट से, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यही आपकी फिक्स्ड हेयर मेथड में होता है, ठीक है ना। हाँ, तो बस कुछ नहीं, यही बात को अपन लिख देते हैं कि इन दिस मेथड अपर, यहीं पे लिख दीजिए, अपर एंड लोअर अस्टेडिया हेयर आर फिक्स्ड। दोनों क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कहने का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। दैट इज डिस्टेंस बिटवीन अस्टेडिया हेयर इज क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि यहाँ से एक बात और क्या होगा, एंड स्टाफ पर क्या हो रहा है, एंड स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, बदल रहा है ना। एंड स्टाफ इंटरसेप्ट वेरीज, क्या कर रहा है, वेरीज, डिपेंडिंग अपॉन, कैसे बदल रहा है वो, तो देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ तक, अगर इसको P माने, इसको Q माने और इसको R माने और इंस्ट्रूमेंट के पोजीशन अगर O माने, तो हम यही बोलेंगे डिपेंडिंग्स ऑन डिस्टेंस फ्रॉम लिखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू स्टाफ, या बोल सकते हैं अस्टेडिया रड, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना। इस पर डिपेंड करता है कि
अस्टेडिया रड एंड इंस्ट्रूमेंट के बीच में जितना डिस्टेंस है उस पर इंटरसेप्ट डिपेंड कर रहा है। देखिए तो यहाँ से यहाँ D1 है, मतलब D है यानी कम डिस्टेंस है तो इंटरसेप्ट भी कम बन रहा है। लेकिन यहाँ से यहाँ D2 की अगर बात किया जाए तो इंटरसेप्ट भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ से यहाँ D3 की अगर बात किया जाए तो इंटरसेप्ट भी क्या है, ज़्यादा हो रहा है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा है ना वैसे वैसे इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक बात और यहाँ पे अगर गेस करने की बात अगर कर रहे होंगे तो आप लोग ये बोलिएगा कि सर यहाँ पे वाला कल एंगल को बोल रहे थे आप बीटा, क्या बोल रहे थे भाव, बीटा। इसको बोल रहे थे सेंट्रल एंगल, क्या बोल रहे थे भाव, सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल को ही प्यार से बोलते हैं कभी कभी पैरालिटिक एंगल, पैरालिटिक एंगल, ठीक है ना। हाँ, तो एक बात ध्यान दीजिए कि सेंट्रल एंगल को ही कभी कभी प्यार से बोलते हैं वो पैरालिटिक एंगल, ठीक है ना। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टाफ इंटरसेप्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं दैट इज increasing distance between instrument station increasing distance between instrument and stadia rod increasing in distance between instrument and stadia rod, then intercept will also increase, ठीक है ना। हाँ, यानी जैसे जैसे आपकी क्या होगी डिस्टेंस स्टाफ यानी स्टेडिया रड और इंस्ट्रूमेंट के बीच डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, स्टेडिया इंटरसेप्ट भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है तो इंटरसेप्ट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। हाँ, इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना, वाइस वर्सा, ठीक है ना। हाँ, अगर कमेगा तो इंटरसेप्ट की वैल्यू भी कमेगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात और क्या देख रहे हैं कि नोट पॉइंट पर यहाँ पे देख रहे हैं कि पैरालिटिक एंगल क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इन फिक्स्ड हेयर मेथड पैरालिटिक एंगल इज कांस्टेंट। पैरालिटिक एंगल क्या है, वो कांस्टेंट है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इतना बात आपको तो समझ आ गया। यहाँ से हम ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं वो कि ब्लैक से लिखते हैं ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड स्टेडिया रड is directly proportional to intercept on स्टेडिया रड, ठीक है ना। स्टेडिया रड के मतलब कहने का ये हुआ कि अगर डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा इंटरसेप्ट भी स्टेडिया रड पर उतना ही ज़्यादा होगा। तो सर इस इंटरसेप्ट की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो कि इंटरसेप्ट ऑन स्टेडिया रड इज इक्वल टू, देखिए तो इस इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो कह देंगे कि नहीं कि अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग। तो यहाँ से इंटरसेप्ट बराबर लिख सकते हैं, क्या दिखाई पड़ा ना। हाँ, अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ से अगर शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें तो स्टाफ इंटरसेप्ट को अगर एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो एस बराबर हो जाएगा आपको क्या,
अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना, अपर स्टेडिया रीडिंग माइनस लोअर स्टेडिया रीडिंग, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ से एक रेडीमेड फार्मूला आ गया जिसको आप प्रॉब्लम बनाने में न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना बात आपको समझ आया। और फाइनली बात जो आपको याद रखना है एक ही बात कि फिक्स्ड हेयर मेथड में दोनों हेयर के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, यही बात। और जो मेन बात नोट पॉइंट में यहाँ पे एक और बात लिख देते हैं, यहीं पे कहाँ पे लिख दें, ठीक है ना, अभी यहाँ पे लिख देते हैं, इसी में आप लोग छाप लीजिएगा, जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि इन, यहाँ पे भी नहीं, इरेज कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, हाँ यही वाला इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है ना। नोट पॉइंट यहाँ पे जो लिख रहे हैं यही बात याद रखना है, ठीक है ना। इन फिक्स्ड हेयर मेथड इन फिक्स्ड हेयर मेथड distance between स्टेडिया हेयर is constant and staff intercept is varies, ठीक है ना। हाँ, इस बात को आप याद रखिएगा, यही एक बात है। देखिए फिक्स्ड हेयर मेथड में जो बात याद रखने वाली बात है, एक नोट पॉइंट ये वाला याद रखिएगा, दूसरा ये वाला पैरेललिटिक एंगल वाला, और तीसरा ये रिलेशन याद रखिएगा, और चौथा ये वाला मतलब कैलकुलेट करने के लिए। यही 4 पॉइंट को फिक्स्ड हेयर मेथड में आपको ध्यान देना है। ये 4 मेथड को हमेशा आप ध्यान दोगे, और नहीं दोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है इसको कॉपी करेंगे। और अब हम लोग फर्दर मूव करते हैं किसके तरफ, मूवेबल हेयर मेथड की तरफ, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं। फिक्स्ड हेयर मेथड आपको हो गया फिनिश। और आप लोग एक ही बात याद रखिएगा कि फिक्स्ड हेयर मेथड में क्या हो रहा है वो, कि स्टेडिया हेयर, यानी स्टेडिया हेयर जो है पूरी तरह से फिक्स है, जिसकी वजह से डिस्टेंस दोनों के बीच क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, ये भी नोट पॉइंट को आप लिख सकते हो। अब हम लोग जो मूव करेंगे वो सीधा सीधी एक ही बात की ओर मूव करेंगे, मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड upper and lower स्टेडिया हेयर इज नॉट फिक्स नहीं है। देखिए तो ये ऊपर वाला स्टेडिया और नीचे वाला स्टेडिया, ये दोनों को फिक्स नहीं रखेंगे, इसका मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस वेरी करेगा कि नहीं करेगा, यानी दैट इज क्या कहेंगे, डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर इज वेरीज, क्या करेगा बाबा, वेरीज करेगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे मूवेबल हेयर मेथड को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम का सहारा लेते हैं, ठीक है ना, और कुछ की पॉइंट बताएंगे, उसको आपको संभाल के रखना है। मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है ना। हाँ, देखिए ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, टेलीस्कोप है, क्या है, टेलीस्कोप है। और इस टेलीस्कोप का ये साइड जो आपका है, ये साइड इसको बोलते हैं आई पीस, क्या बोलते हैं वो, आई पीस, ठीक है ना। हाँ, ये जहाँ पे रखा गया है उसको क्या बोलते हैं, ये स्टैंड है, और इधर आपको रीडिंग लेना है। रीडिंग लेने के लिए आप क्या करो, स्टाफ को रख दो, क्या करो, स्टाफ को रख दो, ठीक है ना। हाँ, स्टाफ को क्या करो, रख दो, ठीक है ना। हाँ, इस पॉइंट पर रीडिंग लेना है, किस मेथड से, मूवेबल हेयर मेथड से रीडिंग लेना है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करते, मूवेबल हेयर मेथड होगा तो उसमें भी क्या होगा, डायाफ्राम होगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक डायाफ्राम होगा,
क्या होगा वो, एक डायाफ्राम होगा ना, ये एक डायाफ्राम है, ठीक है ना। डायाफ्राम में हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेयर होगा और वर्टिकल क्रॉस सेयर होगा। साथ ही साथ वहाँ डायाफ्राम में एक चीज़ और रहेगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, उसको बोलते हैं अस्टेडिया हेयर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं वो, अस्टेडिया हेयर। और यही दोनों अस्टेडिया हेयर जो है, यही दोनों अस्टेडिया हेयर है, इसको बोलेंगे अपर अस्टेडिया हेयर, अपर अस्टेडिया हेयर। और इसको प्यार से बोलते हैं लोअर अस्टेडिया हेयर। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। हाँ, मूवेबल हेयर मेथड में दो ही की पॉइंट है। पहला की पॉइंट है कि अपर अस्टेडिया हेयर एंड लोअर अस्टेडिया हेयर दोनों को फिक्स नहीं करते हैं, जिसके वजह से दोनों के बीच का डिस्टेंस वैरी करता है। क्या करता है, वैरी करता है, पहला की पॉइंट। दूसरा की पॉइंट, जब मूवेबल हेयर मेथड से आपने मेजरमेंट कर रहा होता तो उस समय इस बात को ध्यान देना होता है कि जो स्टॉप पर जो इंटरसेप्ट बने ना, उस सब जगह पर इंटरसेप्ट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, एक ही जैसा रहे। अगर 2 मीटर यहाँ इंटरसेप्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 मीटर आए और यहाँ पे भी 2 मीटर आए। अगर यहाँ 30 सेंटीमीटर इंटरसेप्ट बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर आए, यहाँ पे भी 30 सेंटीमीटर आए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अस्टेडिया हेयर को एडजस्ट करोगे, ठीक है ना। हाँ, इसको अभी हम और डायग्राम से ज़्यादा बेहतर और क्लीन समझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में आता है, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि यहाँ से ये वाला इस तरह से ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ से इस तरह से ऐसा जाएगा, इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे तो जाना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर इंटरसेप्ट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इंटरसेप्ट अगर मान लिया जाए कि एस है, क्या है, एस है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है एस है, और यहाँ पे जो पैरालिटिक एंगल है जिसको बोल रहे हैं बीटा, उसको बोल रहे हैं क्या, पैरालिटिक एंगल। हम लोग सेंट्रल एंगल या पैरालिटिक एंगल बोलेंगे, पैरालिटिक एंगल, ठीक है ना। हाँ, अब बताइए कि यहाँ से आपने ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है वो, ऑब्जर्व कर रहा है। तो देखिए क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अगर यहाँ पे रख करके फिक्स कर दिए हैं, एडजस्ट कर दिए हैं, तो हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट एस आया, क्या आया, एस। लेकिन इस वाले रड पर क्या एस आ रहा है, तो जवाब आना चाहिए कि सर एस नहीं आ रहा है। और हमको मूवेबल में यही चीज़ को ध्यान देना है कि अगर यहाँ एस है तो यहाँ पे भी एस आना चाहिए और यहाँ पे भी एस आना चाहिए। एस कहने का मतलब अगर यहाँ 10, यहाँ पे 100 mm यानी कह दो 1 मीटर आ रहा है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 1 मीटर आना चाहिए और यहाँ पे भी 1 मीटर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है। तब उस स्थिति में क्या करते हैं, ये अपर एंड लोअर अस्टेडिया हेयर को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और एडजस्ट करने के लिए हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट होता है, या तो आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर लो या तो आप माइक्रोमीटर का यूज कर लो। लेकिन जनरली जो हम लोग देखते हैं माइक्रोमीटर का ही यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बहुत छोटा होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग माइक्रोमीटर का यूज करके और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग मान लीजिए कि एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, माइक्रोमीटर के हेल्प से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ लेकर आ गए। अब क्या कीजिएगा, जब यहाँ से देखना चालू कीजिएगा तो आपका कुछ रे ऐसा बनेगा, आपका रे कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। हाँ, और ऐसा ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा और ये वाला रे आपका इधर आएगा, ठीक है ना। हाँ, देख क्या रहे हैं, ये वाला रे कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। हाँ, देख क्या रहे हैं कि जितना डिस्टेंस यहाँ पे हो रहा था, जितना डिस्टेंस यहाँ पे एस हो रहा था, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, यानी 1 मीटर यहाँ पे एस बराबर हो गया, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस आपको पता चल गया, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है ना। हाँ,
अब क्या करेंगे, और भी इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे और वहाँ पे भी इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब और क्या करेंगे, फिर से माइक्रोमीटर का यूज करेंगे और माइक्रोमीटर का यूज करके फिर से आप क्या करो, इस स्टेडिया मतलब हेयर को, लोअर स्टेडिया हेयर एंड अपर स्टेडिया हेयर को क्या करो, एडजस्ट करो। और एडजस्ट करने के बाद फिर से आप क्या करो, एनालिटिकल एंगल चेंज हो जाएगा और फिर से आपको क्या हो जाएगा, इस तरह से रे डायग्राम मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से। और फिर से यहाँ पे जो आपको मिला जो स्टेडिया इंटरसेप्ट, फिर यहाँ पे क्या आ गया, एस मिल गया, यानी 1 मीटर मिल गया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला इसके बराबर इंटरसेप्ट मिल गया, ये वाला क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बराबर इंटरसेप्ट मिल गया, ठीक है ना। हाँ, यानी हम क्या देख रहे हैं कि हमारा इस मूवेबल मेथड में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए। ये स्टेडिया इंटरसेप्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेडिया इंटरसेप्ट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस कांस्टेंट को बरकरार रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेडिया यानी अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया हेयर को ही सिर्फ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। देखिए अपन 3 बार एडजस्ट कर करके तीनों बार हम लोग क्या कर लिया, मतलब स्टेडिया इंटरसेप्ट यानी रेड वाला जो इंटरसेप्ट था, स्टॉप इंटरसेप्ट वाला जो था, वो क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से हम कह सकते हैं, पढ़ेंगे इन दिस मेथड अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज नॉट फिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर इज वेरीज एंड स्टॉप इंटरसेप्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, हमेशा क्या होगा, स्टॉप इंटरसेप्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक नोट पॉइंट में ध्यान दे लीजिए कि यहाँ पे जो अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर है, अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज एडजस्टेड बाय माइक्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, वो एडजस्ट करते हैं। कभी कभी केस में वर्नियर कैलिपर भी यूज करते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोमीटर, ठीक है ना। हाँ, एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे नोट पॉइंट में कि यहाँ पे जो मेन बात निकल के आया, हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टेडिया अपर स्टेडिया एंड दिखाई पड़ेगा ना, अपर स्टेडिया एंड लोअर स्टेडिया, या ऐसे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन स्टेडिया हेयर इज वेरीज एंड स्टॉप इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, देखिए इस पॉइंट का मतलब देखिए, तो अपर स्टेडिया हेयर एंड लोअर स्टेडिया हेयर के बीच डिस्टेंस लगातार क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, लेकिन स्टॉप इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, मतलब हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। हमेशा स्टॉप इंटरसेप्ट या इसको बोलते हैं स्टेडिया रेड इंटरसेप्ट, हमेशा क्या हो रहा है, वो कांस्टेंट हो रहा है। यही बात यहाँ पे इस नोट पॉइंट में अपन लिखा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और लिख लीजिएगा कि पॉइंट में, नोटे पॉइंट में समझ लीजिए कि ये मेथड आउट ऑफ फैशन हो गया, ये मेथड को अब यूज नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, लिखेंगे दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन टैक्योमेट्री में इस मेथड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हाँ, इस चीज़ को आप समझ लोगे, ठीक है ना। हाँ, इतना पढ़ने के बाद अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं उसको फाइनलाइज बात करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं उसको 5 मिनट में रिकैप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ,
देखिए आज हम लोग पढ़े मेथड ऑफ टैक्योमीटर, ठीक है ना। हाँ, मेथड ऑफ टैक्योमेट्री, ठीक है ना। हाँ, टैक्योमेट्री में मेथड देखे, दो तरह का मेथड देखे। पहला देखे टेंजेंशियल मेथड और दूसरा देखे हम लोग स्टेडिया हेयर मेथड, ठीक है ना। हाँ, इस मेथड में हम लोग क्या देखे, इस मेथड का जो डायफ्राम था उस डायफ्राम में सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्रॉस हेयर लगा हुआ था बस। स्टेडिया हेयर मेथड में क्या था, इसके डायफ्राम में हम लोग क्या देखे थे, इसके डायफ्राम में जो हम लोग देखे थे क्रॉस हेयर के साथ साथ यहाँ पे हमारा क्या था, वो स्टेडिया हेयर लगा हुआ था, ठीक है ना। हाँ, अब स्टेडिया हेयर मेथड को भी जनरली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। इसको बोल रहे थे, एक को बोल रहे थे फिक्स्ड हेयर मेथड और एक को बोल रहे थे मूवेबल हेयर मेथड, ठीक है ना। हाँ, जो हम लोग को यहाँ पे फिक्स्ड हेयर मेथड में बात हमेशा याद रखनी है, वो एक ही चीज़ याद रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज कांस्टेंट एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज वेरीज, ठीक है ना। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। और इसमें क्या याद रखना है, इसमें कि डिस्टेंस बिटवीन अपर एंड लोअर स्टेडिया हेयर इज वेरीज एंड स्टाफ इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, यही दो चीज़ को हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ, ये वाला चीज़ को, ठीक है ना। हाँ, आप पूरा मेथड में सब कुछ याद नहीं रखने की ज़रूरत पड़ेगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मेथड के जब कभी बात आए तो यही वाला सिर्फ आप पॉइंट को लास्ट में जो हिट कराया गया, यही हिट वाले पॉइंट को आप याद रखोगे, ठीक है ना। आज का क्लास इतना ही।